दोस्तों, अगर आप भी अपने काम टालने की आदत से बहुत ज़्यादा तंग हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और इस पर अमल करेंगे तो यकीन मानिए कि आप अपनी इस आदत को बहुत जल्दी अपने अंदर से एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने काम टालने की आदत को ख़त्म कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई काम करना तो चाहते हैं और उस काम का करना भी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आप वो करना नहीं चाहते, आपका दिल नहीं कर रहा होता या जो भी उसके अंदर सिचुएशन आपको पेश आती है, तो ये वीडियो आप आखिर तक लाजमी देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अगर हम किसी काम को करने से टालते चले जाते हैं तो इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वो काम हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। हम उस काम को करना नहीं चाह रहे होते, हमें यही लगता है कि हम इस काम को कर ही नहीं पाएंगे। असल में तो हमने उस काम को कभी शुरू ही नहीं किया होता। तो जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करेंगे, उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये काम हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट करना होता है कि हम ये कर सकते हैं। हम इस इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, अगर तो वो काम आपको बहुत ही मुश्किल और बहुत बड़ा लग रहा है और टाइम टेकिंग लग रहा है, तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि कॉपी पेंसिल पकड़ के उसके ऊपर उस काम की नौयत को लिखें। उसके बाद उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लें कि इस काम का इतना हिस्सा आपने इतने वक्त में करना है, फिर आपने थोड़ा सा गैप लेना है, थोड़ा ब्रेक लेना है और उसके बाद दोबारा इस काम को करना है। बीच में खाने पीने की रूटीन को सेट कर लें या फिर कोई और ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से आप बूस्ट अप हो जाते हैं। ऐसी एक्टिविटी को अगर आप अपनी उस रूटीन में शामिल कर लेंगे तो वो काम भी आपको इतना बोरिंग नहीं लगेगा और करते करते आप उसको कर ही जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने काम को पार्टीशंस में डिवाइड कर लेते हैं तो आपको वो काम करने का दिल भी करता है। मिसाल के तौर पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप इंटरेस्टिंग होते चले जाते हैं। तो ऐसा करने से बाज़ औक़ात आप अपने उन गैप्स को और पार्टीशंस को भी बीच में से निकाल देते हैं और अपनी सारी कंसंट्रेशन उस काम पर लगा देते हैं। दोस्तों, इसी तरह किसी भी काम को टालने की एक वजह यह भी होती है कि हमें एनवायरनमेंट बहुत ही रफ मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप सुकून से और खामोशी वाली जगह पर काम करने के आदी हैं, लेकिन आसपास बच्चों का या फिर एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और ऐसा शोर है जिसमें आप उस काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो सबसे पहले आपको उन रुकावटों को और उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ता है। यानी आप कोई ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पर आप बिल्कुल डिस्टर्ब हुए बगैर अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अपनी जगह को मिजाज के मुताबिक सेट करें और उसके बाद उस काम पर फोकस करें। ऐसा करने से यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और उस काम को करने के लिए बहुत सारी हिम्मत भी इकट्ठी कर पाएंगे। दोस्तों, जो टेक्निक आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से आप अपनी इस गंदी आदत को ख़त्म कर सकते हैं, उस टेक्निक का नाम है विल कॉटन टेक्निक। विल कॉटन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें आपने किसी भी काम को 10 मिनट के लिए लाजिमन ट्राई करना ही करना है। यानी अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे, तो आपने अपने साथ ये चैलेंज सेट करना है कि आपने 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए उस काम को लाजमी ट्राई करना है। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब हम उस काम को करने के लिए सिर्फ 10 मिनट भी एफर्ट करते हैं तो उस 10 मिनट के बाद हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। वो दो ही तरह के रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो वो आपको काम अच्छा लगने लगता है और उसको करने का दिल करता है, या फिर वो काम आपको बिल्कुल बुरा लगता है और आप उसको छोड़ देते हैं कि आप ये कर ही नहीं पाते, या फिर आप उस काम को किसी दूसरे टाइम में एडजस्ट कर देते हैं कि मैं उसको बाद में करूँगा। तो दोस्तों, जब आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो अगर आपका उस काम में दिल लग जाएगा तो आप खुद को मजबूर करेंगे कि आप वो काम करें ही करें। ऐसा करने से जितनी भी रुकावटें होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो काम हमें शुरू में मुश्किल लग रहा होता है, अगर उसमें हाथ डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो काम हमारे लिए आसान और इंटरेस्टिंग होता चला जाता है और नतीजतन हम उस काम को करके ही छोड़ते हैं। लेकिन अगर हमें वो काम बुरा लग रहा है तो हम उसको किसी ऐसे वक्त के लिए छोड़ सकते हैं जिस वक्त में हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस टेक्निक को अपनाएंगे और इन कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, तो यकीन मानिए कि आप अपनी इस बुरी आदत को दूर कर सकते हैं और कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा और आप उस काम को करके ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने भी ये टेक्निक अपने ऊपर अप्लाई करके देखी है और आपसे भी यही कहूँगी कि आप एक बार इस टेक्निक को खुद पर अप्लाई करके देखें तो आपको वाकई में खातिर खा रिजल्ट्स मिल जाएंगे।